नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो हमने देखा आज पूरे दिन निफ्टी साइडवेज रेंज में ही रहा और एंड में थोड़ी सी बाइंग देखने मिली। मोटा मोटी अगर हम देखें तो हमारे जो प्रीवियस लेवल्स हैं जो देखे गए थे पैटर्न बेस्ड टारगेट के वो स्टिल इंटैक्ट हैं। तो एक बार चार्ट पे चले जाते हैं और वहाँ पे हम अपडेट लेते हैं। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट पे एक अपडेट ले लेते हैं। तो मोटा मोटी निफ्टी यही रेंज में है और हमें जिस हिसाब से आज न्यूज़ फ्लो आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम अपना टारगेट इंटैक्ट रखेंगे पैटर्न बेस्ड जो हमें निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कल के लेवल्स अगर निफ्टी में जानने हैं तो सिंपल चीज़ है कि आज एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई है इंटरनेशनल मार्केट में जिसके कारण क्रूड फिर से डाउन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मोटा-मोटी ये 17,370 का लेवल जो है, वो ज़्यादातर गैप अप में निकल जाना चाहिए। तो हमें क्लियर अब इसके अंदर निफ्टी का जो करंट कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकआउट हमें 17,450 के आसपास देखने मिलेगा। तो अगर प्रिसाइज़ लेवल देखें तो 17,445 आ रहा है, बट 17,450 हम इसको एज़ अ लेवल ध्यान रखेंगे। जैसे ही निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाएगा, तो हमें एक अपसाइड मूव कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी की ओर अपडेट लेने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर दबाइए जिससे कि जभी भी हमारे नए वीडियो आएँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट और मोटा-मोटी अभी भी सारे अपर साइड का जो गैप है, वो इसका टारगेट इज़ स्टिल इंटैक्ट। अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहे हैं। तो अगर हमें कल बैंक निफ्टी ओपनिंग के अराउंड 36K के आसपास मिलता है, तो एक काफ़ी अच्छा इधर भी ट्रेड सेटअप बनेगा फॉर एन अपसाइड। अगर हम देखें कल बैंक निफ्टी आज के लो के नीचे जाता हुआ देखें, तो हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर कल आज के लो अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है, तो हम थोड़ा कॉशियस हो जाएँगे। तो अब हम क्रूड पे ये चेक ले लेते हैं। क्रूड के अंदर अब जो न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं, चाइना की तरफ से जो लॉकडाउन लगा है और आज एक अच्छा न्यूज़ फ्लो आया हमारी इक्विटी मार्केट के लिए कि रशिया और यूक्रेन के अंदर पीस टॉक चालू हो चुकी हैं। उस वजह से हमें ये क्रूड पे एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन आते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है क्रूड की सप्लाई कम हो जाएगी, उस पे अनसर्टेनिटी थोड़ी कम होते हुए दिखाई दे रही है। कल के दिन हमें देखना होगा कि मीटिंग का फाइनल पार्ट है, उसमें क्या निकल के आता है, तो उसके बाद हमें क्रूड और नीचे में जाते दिखाई दे सकता है। क्रूड के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे ग्रीन ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर इसके नीचे हमें क्रूड जाता हुआ दिखे, तो इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और हमें अपने टारगेट अचीव होते हुए दिखाई देंगे, जो पैटर्न बेस्ड टारगेट हम काफ़ी समय से जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम हमारे स्टॉक्स के ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स में मैंने यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रखा है और अगर हम देखें तो एक काफ़ी समय से ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फँसा हुआ था। अगर हमें कल आज के कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉक प्राइस जाता हुआ दिखे, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखाई देगी और हमें स्टॉप लॉस जो लगाना है वो आज के कैंडल का लो एज़ अ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और किसी को अगर इसमें इंट्राडे ट्रेड बनानी है तो ज़रूर इसमें भी बना सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड काउंटर है वो है एसआरएफ। अगर हम एसआरएफ में देखें तो यहाँ पे एक ओवरहेड रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, प्लस उसके बाद हमें एक चैनल का रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। ओके, तो जो चैनल का रेजिस्टेंस है वो अराउंड 2767 के आसपास हमें देखने मिलेगा। तो इसके अंदर जो भी इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं ऑन दिस ब्रेकआउट, और जब हमें चैनल का ब्रेकआउट मिले तो हम इसे एक लंबे टारगेट के लिए रख सकते हैं। तो उसमें हमारा जो चैनल का टारगेट निकल के आएगा वो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि हम जो चैनल का लेंथ देखते हैं उसको हम ऊपर प्लॉट कर देते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस निकल के आते हैं वो आते हैं इस
हल्के से जो हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन देखा, एक थोड़ा-सा स्क्वीज़ होता हुआ जो दिखाई दे रहा है, इसके लो का हम एसएल लगा देंगे और हम इंतज़ार करेंगे। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो ज़रूर इस लेवल के ऊपर जाते हुए हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप थोड़े सेफ खेलना पसंद करते हैं, तो अराउंड इस लेवल के ऊपर जाते हुए आप ट्रेड ले सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है, वो है भारती एयरटेल। अगर हम भारती एयरटेल पे देखें, तो इस पर्टिकुलर काउंटर ने एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बनाया हुआ है। इसके ऊपर एक ओवरहेड रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। अब अगर हम ये रेजिस्टेंस देखें, ओवरहेड रेजिस्टेंस, तो वो 782 के आसपास आता है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? सेम ऐसे ही हमें एसआरएफ में देखने मिलता है। बट एसआरएफ में एक बार कल का हाई निकलता है, तो सीधा उसके अंदर ऑल टाइम होते हुए दिखाई देगा, तो उसे हम बोलते हैं ब्लू स्काई ज़ोन। अब भारती एयरटेल के अंदर बस ये ओवरहेड रेजिस्टेंस का हमें ध्यान देना है, जो 782 के आ रहे हैं। इसके ऊपर ये स्टॉक निकलता है, तो डेफिनिटली दिस कैन गिव यू अ वेरी गुड अपसाइड। तो अधिकतर ये पैटर्न के जो टारगेट निकल के आते हैं, वो आते हैं इसका लेंथ। तो हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये एक रिवर्सल ट्रेड सेटअप में क्वालिफाई होता है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसका जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट ज़ोन जो निकल के आ रहा है 640 से 660 के आसपास वाला, वहाँ से ये स्टॉक एक डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अब ये पैटर्न का कन्फर्मेशन कब मिलता है हमें अधिकतर, जब ये पीक निकलेगी। अभी तो जस्ट उसका एक स्विंग बॉटम बना है, जो हमको लग रहा है कि ये डबल बॉटम हो सकता है। लेकिन एज़ इन टेक्निकल एनालिसिस हम कभी भी ऐसी चीज़ें प्रीएम्प्ट नहीं करते, ठीक है? तो अब इस टाइप के सेटअप में क्या करना चाहिए? तो हम इसे रिवर्सल ट्रेड ही गिनेंगे, और जिसको भी इसमें ट्रेड करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट ज़ोन मिल रहा है, तो सपोर्ट ज़ोन के नीचे के एसएल होते हैं, और इसके अंदर जो टारगेट निकल के आएँगे, फिर वो जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट होगा, उस हिसाब से उसके टारगेट निकल के आएँगे। तो ये एक काफ़ी अच्छा काउंटर है, जो एक रिवर्सल सेटअप में क्वालिफ़ाई हो रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है, ये हमारे कैश के काउंटर हैं, जो है असाई इंडिया ग्लास। ये भी एक रिवर्सल सेटअप है। अगर हम इस काउंटर को देखें, तो मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। मैं इसे ग्रीन कलर कर देता हूँ फॉर बेटर विजुअलाइज़ेशन। अब देखिए, ये काउंटर ने काफ़ी टाइम इस राइजिंग सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लिया है। वापस से अगेन ये यहाँ से ही सपोर्ट ले रहा है। ये पर्टिकुलर काउंटर अगर कल आज के कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो अगेन इसके अंदर वापस से एक अपसाइड मोमेंट कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। अगर ये राइजिंग सपोर्ट लाइन टूटती है, तो उसका एसएल भी हिट हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है, वो है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो हमने पहले भी दिया था इन आवर स्टॉक आइडियाज़, बट इसने अपना ये रेड लाइन जो मैंने मार्क की थी, वो इसने क्रॉस नहीं की। अब हम देख सकते हैं कि यही जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन मेंटेन होती हुई आ रही है, और हमें अगर कल ये काउंटर 106 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो इसके अंदर ब्रेकआउट आ जाएगा, और ये भी एक हमारा रिवर्सल कैंडिडेट है। हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है, वो है मैक्स हेल्थ केयर। अगर हम मैक्स हेल्थ केयर में देखें, तो एक साइडवे जो हम सपोर्ट ज़ोन बनाएँगे यहाँ पे, जो अराउंड 325 लेवल के आ रहा है, और अगर हम देखें जो आज की कैंडल है, इसका हाई निकले, तो एक माइनर जो इसको हम बोलेंगे एक माइनर फॉलिंग चैनल, ठीक है? एक छोटा-सा फॉलिंग चैनल यहाँ पे बना है। इसका हमें एक ब्रेकआउट भी होते हुए दिखाई दे देगा। तो हमें 2 चीज़ इधर होते हुए दिखेंगी। एक तो हमें एक सपोर्ट मिल गया, और सेकंड एक माइनर चैनल, जो एक फॉलिंग चैनल हम देख सकते हैं, इसका भी हमें एक ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देगा। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक। तो आज के जो हमने स्टॉक दिए थे, वो दिए थे आपको ब्रेकआउट सून और रिवर्सल स्टॉक्स। क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट अब अपना जो कंसोलिडेशन था निफ्टी का, वो अपसाइड फिर से जा सकता है। इस वजह से हम ये 2 टाइप के कैंडिडेट दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।